नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ लाइफ गार्ड के जवानों से बात करने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि साल के 365 दिन वो अपनी सेवाएं देते हैं तो बदले में उन्हें कितना मानधन दिया जाता है। इसके अलावा यदि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे विकट परिस्थिति में वो उस परिस्थिति का ये सामना कैसे करते हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया था। एक बार फिर हम जाएंगे किसी अन्य लाइफ गार्ड के जवान के पास। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। बंटी राव। बंटी राव तो काफी जाना पहचाना नाम लग रहा है। आपसे जानना चाहेंगे बंटी, अब तक बतौर जीवन रक्षक लाइफ गार्ड आपने ड्यूटी के दौरान कितने लोगों की जानें बचाई हैं? सर अभी तक मैंने मेरे 17 साल में मैंने 46 लोगों की जान बचाई है और 40 से ज्यादा डेड बॉडीज निकाली है यहाँ से। जब आप देखते हैं बंटी की समंदर के भीतर कोई डूब रहा है और आपको इस बात का भी अंदाजा रहता है कि उस समय आप भी यदि पानी में जाकर उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो पानी जो समंदर की लहरें हैं काफी उफान पर हैं और वहां जाना आपके लिए भी धोखेदायक होगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं दूसरे लाइफ गार्ड्स को तैनात करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पीछे से मुझे बचाने के लिए आ जाना। तो सबसे पहले लाइफ गार्ड्स का ये होता है कि पहले खुद की रक्षा करे, उसके बाद दूसरों की रक्षा करे। तो मैं पहले खुद की सेफ्टी देखता हूँ, उसके बाद सामने वाली विक्टिम को बचाता हूँ। जब परिस्थिति आती है किसी के डूबने की तो ऐसे समय में सरकारी महकमे का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं होता, चाहे वो पुलिस की बात करें, चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें। ऐसे समय में आप लोग खुद डिसीजन मेकर होते हो, कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं आप अपने सहयोगियों के साथ? सर जी हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि जुहू बीच पे आपको मालूम होगा कई यहाँ चाय बेचने वाले हैं, चना बेचने वाले हैं, तो हमने सबको ट्रेनिंग देके रखा है और यूनिफॉर्म सबके पास नहीं होता क्योंकि उनको धंधा करना रहता है। तो सबको हमने ट्रेन करके रखा है, सबके पास हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो कभी भी किसी को दिखता है कि कोई यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, कोई डूब रहा है, तो वो या तो कॉल करता है मुझे या तो उस जगह में अगर इमरजेंसी हो तो वो खुद अपना धंधा रख के चला जाता है और उसको बचा लेता है। जब विजडम जहाज यहाँ पर फंसा हुआ था और उस दौरान जो सेना के जवान थे वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बड़ी मुश्किल घड़ी थी और ऐसे समय में भी आपने उनका सहयोग किया था, क्या महसूस किया था आपने, कैसा लगा था, कितनी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा था? सर जी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करते हैं और तब हमने शासन से कहा था कि हम लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ किसी दूसरे का था, ये कोई प्राइवेट मामला तो है। तो हमने सिप वाले से बोला कि हम लोग को आप सैलरी दो तब हम काम करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद दूसरे दिन हमने वहां पर लाइफ गार्ड की ड्यूटी नहीं दी, तो दूसरे दिन वहां पर उस सिप वाले की वजह से 2 बच्चे की मौत हो गई थी क्योंकि वो सिप इतना बड़ा था कि लोग उनको छूने की कोशिश कर रहे थे और छूने जो भी बंदा जा रहा था वो सिप के नीचे घुस जा रहा था। तो जब वो सिप के ऑनर को पता चला कि मेरे सिप में 2 लोगों की मौत हो गई, तब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और बोला कि आप लोग प्लीज आए और उस टाइम पे हम लोग को उन्होंने कुछ पे किया था। इस चौपाटी की यदि बात करें बंटी, तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा धोखादायक है? मसलन के तौर पर हमें बताया जाता है कि मोरा गांव के पास एक सिल्वर बीच है जहां पवेट फंसा था, वो जगह थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर जी मोरा गांव ऐसा है कि वहाँ कोली एरिया है, पूरा सारे मछुआरे का देश है, वो छोटा सा देश है। वहाँ क्या इलाका है, ये एक इलाका है, तो वो एक कॉर्नर है क्योंकि उसके बाद का जो एरिया पूरा वर्सोवा 7 बंगला है, रॉक्स एरिया है। तो वो एक कोना है जहाँ पर पानी आके वहाँ एक बड़ा सा गटर भी आप देख सकते हो, तो वहाँ हमेशा डीप हो जाता है क्योंकि पानी का आना जाना लगा रहता है, तो उस जगह हमेशा खड्डा हो जाता है। तो उस वजह से हमने वहाँ पर अलर्ट किया कि वहाँ स्विमिंग करना वर्जित है, मगर फिर भी वहाँ के लोग जो लोकल कोली लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ है, हम लोग देखते हैं। तो ये बताइए एक लाइफ गार्ड की टीम में शामिल होने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? सर जी सबसे पहले तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस के वहाँ से हम लोग फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है और रेस्क्यू टीम के बारे में, पानी के बारे में हम लोग समझाते हैं, फिर उसे फर्स्ट एड बताते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जुहू बीच पे लाके ओपन सी में हम लोग उसकी स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं और जब वो ट्रेनिंग पास हो जाता है तब उसे हम लाइफ गार्ड में ज्वाइन करवाते हैं। हमारे पास ये भी खबर है बंटी कि ऑस्ट्रेलिया से बाकायदा आपको कॉल आया था, उन्होंने आपको बुलाया था, थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से जो कॉल आया था वो यहाँ के किसी
गवर्नमेंट बॉडीज से कोऑर्डिनेट करने के बाद आया था कि डायरेक्ट आया था? सर जी ऐसा था, गणपति 2011 गणपति के टाइम पे मैंने 3 बच्चों को एक साथ बचाया था। तभी मुझे जेट्स मेरे पास था, किसी ने मुझे डोनेट किया था जेट्स हमारी कंपनी को, तो मैं जेट्स लेके राउंड पे था और 3 बच्चे की उस टाइम पे बहुत बुरी तरह से वो पानी में फंसे थे। उनकी किस्मत थी कि मुझे दिख गया और मैं जाके तीनों को सेव किया। तो मिड डे न्यूज जो न्यूज़पेपर है मिड डे वाले ने नेक्स्ट डे मुझे आर्टिकल उन्होंने छापा, तो वो आर्टिकल काफी बड़ा हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया कंपनी जो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे अगले दिन सेम डे आर्टिकल के साथ में मुझे उन्होंने इनवाइट किया, प्लीज हैप्पी टू ऑब्लाइज टू कम ऑस्ट्रेलिया। बट उस टाइम पे मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, इस वजह से मैं ना जा पाया। माय बैड लक। ये बहुत ही दिलचस्प और आश्चर्यचकित, हैरत अंगेज कर देने वाली बात है कि बंटी की जाबाजी की जो कहानी है वो ऑस्ट्रेलिया ने देखी, सुनी और उन्होंने इन्हें कॉल भी किया। लेकिन यहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट बॉडीज ने यह जहमत भी उठाने की कोशिश नहीं की कि बंटी को सम्मानित किया जाए। 3 डूब रहे बच्चों को अपनी जान पर खेलकर बंटी ने किसी तरह समंदर के बाहर सुरक्षित निकाला। और ऐसे बच्चे का, ऐसे साहसी युवक का हौसला अफजाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतनी भी सुध बंटी की नहीं ली। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम सर दिनेश कुमार पासवान है। कितनी उम्र है आपकी? हमारा सर 21 है। कितने, कहाँ रहते हैं आप? अब मैं जुहू बीच में प्रॉपर रहता हूँ। कितने साल से आप सेवा दे रहे हैं? मैं सब 11 साल से कुछ इधर हूँ। आपको तैरने आता है समंदर में? बहुत तैरता हूँ अभी। कहा जाता है कि जो स्विमिंग पूल में तैरा जाता है वो तैरना और समंदर के भीतर तैरने में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो बहुत फर्क है सर। मैं स्विमिंग पूल में तो कभी नहीं तैरा हूँ, बल्कि समुद्र में ज्यादा तैरा हूँ। तो आपको यहाँ डर नहीं लगता? जब हमको डर लगेंगे, हम दिन रात इसी में खेलते रहते, हमको क्या डर लगेंगे। ठीक है, तो अब तक आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट यही है, हमको बहुत सेफ्टी नहीं मिलते हैं। हमारा सर हमको बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। बेटा जो भी बचते रहेंगे उनको बचाओ। हम दुनिया के लिए पूछ रहे हैं, हम अपने लिए भी करते हैं, दुनिया के लिए भी कुछ करते हैं। हमको इसके लिए हम बचाते हैं पब्लिक को। बचने वाला रहता है उसको बचा लेते हैं, जो नहीं बचने वाला भी रहते हैं कोशिश करते हैं बचाने की उसको। यानी आपके सर, आपके गुरु आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकारी महकमा नहीं करता है। बाबू आपका नाम क्या है? संदीप। कितने साल के हो आप? मैं 21। 21 के हो। आपको तैरने आता है? या तो आप भी लाइफ गार्ड की आपने टी शर्ट डाली हुई है। कितने दिन से हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ 9 महीने से हो। तो ये बताइए, पानी के अंदर आप जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं। नहीं लगता। यही जज्बा हर उस जीवन रक्षक युवक के जहन में है जो अभी इन्होंने हमारे सामने रखा। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? उदय शाह। कहाँ रहते हो आप? जुहू बीच पे ही रहता यहाँ कितने महीने, कितने साल से हो? हूँ। 2009 से। 2009 से हो। 2009 से लेकर अब तक का जो तजुर्बा आपको इस समंदर के भीतर का मिला, कैसा रहा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? पानी में जाना पड़ता है, पब्लिक को आवाज देना पड़ता है, नहीं सुनते हैं कुछ पब्लिक, कुछ लफड़े झगड़े भी कर लेते हैं। यानी कि बचाने के लिए भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं इनके सामने। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम यशलीला है। मैं 2009 से सर के साथ जुड़ा हूँ। मैं लोकल बॉय हूँ, यहाँ के रहने वाला हूँ। आप यहाँ के रहिवासी हैं तो कई चीजें आपको पता होगी कि कौन सा ज्यादा खतरनाक क्षेत्र है, परिसर है, कहाँ ज्यादा लोग डूब सकते हैं, ये सब तो आपको पता होगा। एक ये पॉइंट है, एक टुलिप का पॉइंट है, मतलब दोनों खतरनाक रहते हैं। और जेल मैरियट यहाँ पे साल में सबसे ज्यादा परेशानी वाला समय कब रहता है? गणपति और बारिश। गणपति और बरसात का समय रहता है। हाँ, हमने तो देखा है कि बरसात के समय कभी कभी तो समंदर अपनी मर्यादा तोड़ देती है। वो तो उसका कुछ लांग दान नहीं, कभी भी तोड़ सकता है, अभी भी तोड़ दे उसका चले तो समंदर जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई को तीनों तरफ से घेरे हुए है, यदि वो मर्यादा तोड़ दे तो सब कुछ समाप्त होने में देर नहीं लग सकती। लेकिन हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है बृहन मुंबई महानगर पालिका का, वो इसको लेकर गंभीर तो होती है, लेकिन वो कितना गंभीर होती है उसका भी अंदाजा यहाँ के मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है कि कड़ी चिलचिलाती धूप में अपनी जान को जोखिम में डालकर लाइफ गार्ड के जवान दिन रात यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए तैनात रहते हैं। लेकिन सरकारी महकमा जो है वो उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है इनके प्रति। इन्हें किसी तरह का कोई मानधन नहीं दिया जाता, इन्हें किसी तरह का कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि इन्हें सम्मानित भी नहीं किया जाता। चाहे यहाँ के जोन 9 के जो डीसीपी हैं सत्यनारायण चौधरी साहब, चाहे वो हो, चाहे यहाँ के एडिशनल पुलिस कमिश्नर वो साहब हो, किसी ने भी
इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि होना तो ये चाहिए कि ऐसे जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए इन्हें समय समय पर सम्मानित किया जाए। वैसे यहाँ के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सेरिंग दोरजे साहब हैं, जो कई बार इनसे मुलाकात भी करके गए, लेकिन जब बात सम्मानित करने की आती है तो कहीं ना कहीं लोग कन्नी काट लेते हैं। वैसे हमारा ये प्रयास है, हम यहाँ किसी की खिलाफत करने नहीं आए हैं, हम किसी का विरोध करने नहीं आए हैं और ना ही किसी को टारगेट करने आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाली जनता जब समंदर की लहरों में लुफ्त उठाने के मकसद से जाती है और जब लंबी लंबी उठने वाली समंदर की लहरें अपनी आगोश में उन्हें लेती है, तब ये जीवन रक्षक दल अपने मुद्रा को तोड़ता है और उन्हें बचाने के लिए अपने जान को भी जोखिम में डाल देता है। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन बंटी कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए। सर जी, अभी हम लोग का जो ये एसोसिएशन है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे लाइफ गार्ड्स हमेशा सेफ रहे, क्योंकि इनकी जान लेके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। 2 लाइफ गार्ड जैकेट और 2 लाइफ सेफ्टी रिंग इसके साथ सेव नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये पूरे बीच 5.5 किलोमीटर का है। 5.5 किलोमीटर में कम से कम 50 लाइफ गार्ड्स चाहिए। 50 लाइफ गार्ड्स, 2 लाइफ जैकेट, 2 रिंग नहीं होता है। हमने यहाँ के शासन से बोला था कि हमें वॉच टावर चाहिए, 50 जैकेट चाहिए, 50 रिंग चाहिए, कायाक चाहिए, पर अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और इसके बिना लोगों की मदद करना बहुत मुश्किल होती है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हों या बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब हों, अपनी बातों को किस तरीके से आप उनके सामने रखेंगे? सर जी, हम उनसे हाथ जोड़कर बस विनती करेंगे कि सर जी, हमारे एसोसिएशन को आप मदद करो, हम एक कदम बढ़ाएं, आप हमारे साथ हमारे कदम बढ़ाओ आप भी, और लोगों की सेवा करो, देश की सेवा करो, क्योंकि ये देश हमारा है, ये समुंदर हमारा, यहाँ के लोग हमारे हैं, उसकी जान बचाना हमारा हक है। क्योंकि ये समुंदर है, इसमें पुलिस जाती नहीं है, आर्मी जाती नहीं है, तो इसके वजह से इसके लिए एक बना है लाइफ गार्ड। तो लाइफ गार्ड के ऊपर में ध्यान नहीं देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट, जो शासन है, जो यहाँ के लोकल एमएलए है, नगर सेवक है, वो हमें ध्यान दे। हमारी बिल्कुल बिल्कुल, समंदर भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं और ये देश भी हमारा है, और इस समंदर में जाने वाले हर वो शख्स जिसकी जान खतरे में हो, उसे निकालना भी हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का हम पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, तो फिर हमारे प्रति इतना उदासीन रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है? ये सवाल है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे, और ये सवाल है एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहे जाने वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका की, जिसके कमिश्नर है अजय मेहता साहब, और जिस महानगर पालिका का आर्थिक सालाना बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है। हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि हर साल 55 से 60 लाख रुपए लाइफ गार्ड के लिए वहां से दिए जाते हैं, लेकिन इन तक वो पहुंच नहीं पाता। हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारी महकमा इनके प्रति गंभीर मुद्रा अख्तियार नहीं करता, कोई पारदर्शिता के साथ कोई फैसला नहीं ले लेता। बहरहाल हमारे आज के इस सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।